आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए छोटा मोटा फॉर्मेट सा मैंने ड्रॉ कर लिया है। आप सब भी मेरे साथ साथ कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। आइए सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखेंगे कि ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है। लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। ये मेरी पहली ट्रांजेक्शन है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले अगर आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें भी मैं यही बात बोल कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग लोग हैं। अब जब दोनों ही अलग अलग लोग हैं तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को कुछ पैसा दे दिया एज कैपिटल। अब हमें बिजनेस के पॉइंट से सोचना है। क्या सोचना है कि भाई हमें पैसे मिल गए, तो एक तो कैश बढ़ गया, दूसरा बिजनेसमैन ने दिया है तो उसकी कैपिटल भी बढ़नी चाहिए। तो इन दोनों चीजों पर फर्क आ रहा है इस ट्रांजेक्शन का। तो देखें कैसे लिखा जाएगा। एसेट साइड में मैंने एक हेड बना लिया कैश का, और कैपिटल तो मैंने यहां लिखा ही हुआ है, इसकी वैल्यू उसी में डाल दूंगा। कैश का बैलेंस है मेरा 70,000। इतना मेरा कैश बढ़ गया, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। और इतनी फिगर से कैपिटल को भी बढ़ा लेता हूं 70,000। अब क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन हर पॉइंट के ऊपर इक्वल आएगी, तो 70,000 मैंने यहां नीचे ले लिया और 70,000 ही मैंने यहां भी लिख दिया। अब आप देखेंगे दोनों साइड बराबर आ रही है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की एक खासियत है कि हर पॉइंट के ऊपर ये बराबर आएगी। चलिए आगे देखेंगे। अगला सेकंड पॉइंट क्या लिखा है। लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। आपने परचेज उधार में कर ली। आपने परचेज उधार में कर ली, जिससे आप माल को उधार में परचेज करते हो, हम उसको बोलते हैं क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में एक हेड क्रिएट करना पड़ेगा क्रेडिटर के नाम से। दूसरा, माल लिया है, परचेज किया है, तो स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक का एक हेड बनाऊंगा एसेट में। ये दोनों हेड बनाऊंगा और उन दोनों में प्लस कर लूंगा। आइए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्टॉक वाला हेड मैंने एसेट साइड में ड्रॉ कर लिया, और 18,000 जो उसकी वैल्यू ऑफ परचेज है वो उसके नीचे मैंने लिख दी। ऑन द अदर हैंड मैंने लायबिलिटीज में एक हेड बना लिया क्रेडिटर के नाम का, और 18,000 रुपए उसमें भी मैंने प्लस कर दिए। 70,000 क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं था, कैपिटल में एज इट इज आ गया। क्रेडिटर में 18,000 की वैल्यू लिख दी। चलिए यहां चलते हैं। कैश में कोई चेंज नहीं आया है, कैश एज इट इज 70,000 है। स्टॉक की वैल्यू 18,000 बढ़ गई है। चलिए अगली ट्रांजेक्शन की तरफ चलेंगे। लिखा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹17,500। अब यहां देखने वाली बात यह है कि कुछ देर पहले हमने उससे माल परचेज किया था, माल लिया था 18,000 का, लेकिन आज हम उसे 17,500 रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब 500 रुपए कम दे रहे हैं। उसके 18,000 की पेमेंट के लिए हमने उसे 17,500 दिए, मतलब 500 रुपए कम दिए। तो वो 500 रुपए मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किसको जाता है, प्रॉफिट हमारे बिजनेसमैन को जाता है। उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया हुआ है, उसके लिए हमने कैपिटल वर्ड यूज किया हुआ है। तो इसको 500 रुपए को मैं कैपिटल में प्लस कर दूंगा। अब पैसे कितने देने, पैसे देने 17,500, उससे कैश कम कर दूंगा। तीसरा, क्रेडिटर की वैल्यू कंप्लीटली सेटल हो गई, कंप्लीटली उसके 18 के 18,000 रुपए कवर हो गए। उसकी वैल्यू में से 18,000 माइनस कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने पेमेंट करी वो करी है 17,500 की, लेकिन आपके क्रेडिटर एग्जैक्टली 18,000 के एडजस्ट हो गए, उनकी वैल्यू 0 हो गई। चलिए यहां देखेंगे कि कैश कितना दिया है। कैश दिया है 17,500। कैश कितना दिया है 17,500। तो जो है 17,500 सेटल हो गया, लेकिन 18,000 की पेमेंट एडजस्ट हो रही है। 17,500 दिए, 18,000 की पेमेंट एडजस्ट हो रही है, मतलब 500 रुपए फायदे हो गए। वो फायदा अपने कैपिटल में प्लस कर लेना है। ये वैल्यू हो गई कैपिटल की 70,500। यहां पर 0 रह गया, और स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 18,000 लिख दिए मैंने। कैश की वैल्यू कम कर लेता हूं 52,500। चलिए इस तरह से हमने यहां तक कर लिया। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। मशीनरी कितने की ली है भाई, हमने मशीनरी ली है 20,000 की। अब यहां मशीनरी परचेज कर ली। मशीनरी क्या है, मेरा एसेट है। मशीनरी कैसे ली है, मशीनरी ली है कैश में।
तो एक तो मशीनरी आ गई, एक कैश चला गया, इन दोनों के इफेक्ट्स को रिकॉर्ड कर देता हूं। मशीनरी का हेड मैंने मेंटेन नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले मशीनरी का हेड मेंटेन कर लेता हूं। मशीनरी का हेड ये रहा, यहां वैल्यू आ गई 20,000। अब उतने ही पैसे आपने दिए होंगे तभी तो मशीनरी आई है भाई, तो ये कैश में से लेस भी कर दिया मैंने, यहां लिख दिया 32,500, यहां लिख दिया 18,000, यहां लिख दिया एज इट इज 20,000। चलिए यहां देखेंगे, यहां सिर्फ कैपिटल की ही वैल्यू है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, तो एज इट इज कैपिटल की वैल्यू लिख दी 70,500। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन लिखी है मेरी, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पर डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया। अब डेप्रीशिएशन के बारे में हम सब लोग ये जानते हैं कि डेप्रीशिएशन होता क्या है। जब किसी मशीनरी या किसी फिक्स एसेट की वैल्यू में कोई कमी आ जाए तो उसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। उसको हम बोलते हैं कि ये अमाउंट डेप्रीशिएट हो गया है। अब जब वो अमाउंट डेप्रीशिएट हो गया है या वो अमाउंट कम हो गया है, किस में से हुआ है? एसेट में से हुआ है, तो उस एसेट की वैल्यू कम कर दूंगा। और डेप्रीशिएशन क्या है? मेरे लिए खर्चा है, और खर्चे के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि भाई खर्चा कैसे रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, हम उसे कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो दूसरा इफेक्ट उसका कैपिटल में आएगा। एक तो मशीनरी की वैल्यू कम कर दी, दूसरा इफेक्ट उसका कैपिटल में आएगा, कैपिटल की वैल्यू भी उतने खर्चे को हम वहां से लेस कर देंगे। 68,500 ये कैपिटल के बैलेंस बच गया। यहां पर भी वैल्यू आ गई 18,000, 2,000 रुपए मशीनरी में से कम कर दिए। स्टॉक की वैल्यू जितनी थी वो उतनी की उतनी ही है, और कैश 32,500। अगर आप इन दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो एग्जैक्टली 68,000 आएगा। दोनों साइड मैच कर रही हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने बनाई है वो बिल्कुल सही बनी है। उम्मीद रखूंगा कि जैसे क्वेश्चन मैंने किया वैसे ही आप अपने जो है करेंगे और समझेंगे। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन रहती है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक नोट्स का सेट भी नीचे डाल रखा है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और उन क्वेश्चंस की एक खासियत है भाई कि जैसे ही आप उन क्वेश्चंस को करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चाहे टीचर कैसा भी क्वेश्चन बना के दे दे, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर वो आपने नोट्स का बंडल सही से देखा है, सही से उसके सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो डेफिनेटली आपकी कोई भी एंट्री कहीं भी गलत नहीं होगी।